Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this topic to you. Now, जो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जो टॉपिक देख रहे हैं वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि आपके एनसीईआरटी 12th यूनिट 3 का हिस्सा है। अब इसमें जो है हम लोग कंपेयर कर रहे हैं आपका नर्स्ट इक्वेशन, और जो है हम डिस्कस करेंगे कि उसका रिलेशन क्या होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का और एनर्जी ऑफ रिएक्शन का। तो इन दोनों में आपका किस तरीके से रिलेशन निकलता है, कैसे हम समझे कि आपका कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फेवरेबल है कि नहीं है, राइट। सो इसको जो है हम चालू करते हैं सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन से। सो नर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें, सो नर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, राइट। सो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे सेल रिएक्शन, जो है ए एस प्लस बी एन प्लस ए क्यू गोज टू ए प्लस एन एक्वस टू बी सॉलिड। तो ये आपका जो है सेल रिएक्शन है, राइट। अब इस सेल रिएक्शन में अगर हमें नर्स्ट इक्वेशन देखना है तो आपका इक्वेशन आएगा E ऑफ सेल विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ इंटू एल एन, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एन प्लस डिवाइडेड बाई बी एन प्लस, ये आएगा, राइट। तो ये आपका आ गया नर्स्ट इक्वेशन, है ना। अब अगर यहाँ पे हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें, राइट, तो अब जो है हम लोग धीरे धीरे करके नेक्स्ट पार्ट में पहुँचते हैं, जो कि हमारा सेल्फ पोटेंशियल। तो इसमें जो है आपको छोटी छोटी चीज़ें आगे बढ़ने से पहले जो हमें ध्यान रखना है, तो यहाँ पे जो है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर मान लीजिए आप देख लेते हैं। सो अगर ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन में क्या है आपका ए एस सॉलिड जो है आपका ए एन प्लस एक्वस प्लस एन ई इलेक्ट्रॉन में आएगा, राइट। और बी आपका जो एन प्लस में था एक्वस फेज में, वो बेसिकली आपका एन ई इलेक्ट्रॉन गेन करके बी सॉलिड बना रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो है आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको एस आर पी की वैल्यूज दी हुई है, अगर यहाँ पे ई नॉट एस आर पी दिया हुआ है, लेट्स से ई नॉट ई ऑफ 1, राइट, और यहाँ पे ई ऑफ एस आर पी दिया हुआ है, मतलब रिडक्शन वाला पोटेंशियल है ना, E2। तो यहाँ पे आपका ई ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल जो आएगा वो आएगा E2 माइनस E1 से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जब आपको वैल्यू चाहिए होगी तो आप इस तरीके से निकालोगे। अब जो है आगे बढ़ते हुए हम कहते हैं कि सेल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो जैसे कि नाम है गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब यहाँ पे एनर्जी की बात चल रही है ना। सो यहाँ पे हम कहेंगे कि एट और द इलेक्ट्रिकल energy is calculated by, तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी है आपका, वो हम कह रहे हैं आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान लेते हैं, इट्स ई ऑफ, ये होगा तो ये होगा आपका बेसिकली चार्ज जितना आपका पास हुआ है मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, इसके बराबर। सो आपका जो ये एनर्जी है, ये आपके चार्ज, टोटल चार्ज जितना भी आपका फ्लो हुआ है मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, राइट। सो अगर हम बात करें आपके डेल्टा जी की, राइट, सो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। सो ये जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल ये एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है वो आपके क्या होगा, बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होगा। सो हम कहेंगे यहाँ पे जो डेल्टा जी है वो आपके बराबर होगा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज को हम कह रहे हैं कि अगर लेट्स से एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गए हैं और एक मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो फैराडे, राइट। सो यहाँ पे ये एफ डिफाइन कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय ई ऑफ सेल के बराबर आएगा। अब यहाँ पे जो है लिख लेते हैं एन द नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है आपका n, है ना, और f है आपका यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट, जो कि आपके होगा बराबर चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आपका कितना चार्ज है वो आपका f डिफाइन करवाते हैं। अब अगर हम बात करें एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो आपका यहाँ पे जो आपने गिब्स फ्री एनर्जी लिखा है वो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, और इधर भी जो है आपका ये हो जाएगा एन एफ ई नॉट ऑफ सेल के बराबर, राइट। अब ई नॉट ऑफ सेल को अगर हम देखें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे जो है आपका कनेक्टेड है, तो हम कहेंगे कि ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई एन इंटू एफ एल एन के सी के बराबर होगा, राइट। तो मतलब ये के सी जो है अगर यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर दें, राइट, सिंस, तो आपका जो डेल्टा जी नॉट है वो आ जाएगा बराबर, अच्छा इसके पहले जो है एक चीज़ हमें जो है ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है, राइट, मतलब एनर्जी आपका क्या निकल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम साइन ठीक से करें तो यहाँ पे आपका नेगेटिव मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी जो है आपका वो आपका जो है कितना चार्ज है मल्टीप्लाइड बाई ई नॉट, तो यहाँ पे एनर्जी जो है आपका सिंस एक्सपेंड हो रहा है, बाहर जा रहा है सिस्टम से, तो यहाँ पे हमेशा जो है एक माइनस साइन आएगा, राइट। सो यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा आपके माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन के सी मल्टीप्लाइड बाई एन इंटू एफ, तो ये और ये कैंसिल हुआ आपका, और आपका यहाँ पे डेल्टा जी आ गया, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के सी के बराबर, राइट। तो ये आ गया आपका फाइनल दोनों का रिलेशन। अच्छा इसके अलावा आपको चीज़ ध्यान क्या देखना है कि इफ़ डेल्टा जी नॉट अगर आपका लेस देन ज़ीरो हुआ और डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका डेल्टा जी नॉट या फिर आप कह लीजिए डेल्टा जी, है ना, डेल्टा जी के बारे में भी अगर आप कहें तो भी आपका सेम ही स्टेटमेंट आएगा, तो ये स्टैंड या और ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट होगा। तो अगर आपका डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन से तो ई नॉट ऑफ सेल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा, राइट। पॉजिटिव आएगा मतलब वो आपका कैसे केमिकल रिएक्शन से यूज़ कर रहे होंगे हम, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब उसमें आपको जो है एक्सटर्नली कोई हेल्प प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और यहाँ अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है तो आपका ई नॉट ऑफ जो सेल है वो हो जाएगा लेस देन ज़ीरो, इसका मतलब ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो जाएगा वो, राइट। मतलब इसके लिए आपको एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पे ई नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे ई और सेल आएगा, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है जब कभी भी हम कोई भी सेल इक्वेशन देख रहे हैं कि आपका जो भी आपका ई सेल आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो आपका हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, ताकि आप वो गैल्वेनिक सेल की तरह यूज़ कर पाएँ, और उसका जो है कनेक्शन अगर मान लीजिए कोई आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो आपका वो इस तरीके से कनेक्टेड होगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।